अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूके और यूरोप भर से ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो अभी जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने वाला हूं वो वैक्सीन के हवाले से है। तो अगर तो आप यूके में रहते हैं और आपने अपनी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेज़ जो हैं वो मुकम्मल कर ली हुई हैं, और अगर आपने इस वैक्सीन में से एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन लगवाई है, तो शायद फिर कुछ लोगों के लिए मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। बरतानिया ने हिंदुस्तान से 5 मिलियन डोजेज़ मंगवाई थी, जिसको कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने रिकॉग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया है। यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि ये जो वैक्सीन है, ये हमारे मेयार के मुताबिक पूरा नहीं उतरती, और इन्होंने इसी वजह से इसको लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। और 26 जुलाई से कोरोना वैक्सीन के पासपोर्ट का भी इजरा कर रहा है यूके। तो उसके मुताबिक अगर किसी ने कोई सफ़र करना होगा, ट्रैवल करना होगा, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी में, तो आपको वहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। वो जो क्यूआर कोड होगा वो आप स्कैन करेंगे, आपकी जो अथॉरिटीज़ होंगी एयरपोर्ट पे, तो फिर आपको जाने की परमिशन मिल जाएगी। मज़ीद ये है कि अगर आपने एस्ट्राज़ेनेका के ये बैच नंबर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनसे वैक्सीन लगवाई है, तो फिर आपके लिए यूरोप में आना मुश्किल हो सकता है। उसके साथ ये भी एक बुरी ख़बर है कि जो अमेरिका है उसने भी एस्ट्राज़ेनेका को रिकॉग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे चेक करना है। ये मैं आपको एक कार्ड दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये वैक्सीन पासपोर्ट है, जो जिसको वैक्सीन कार्ड भी कहते हैं। इसके ऊपर देखें एक बैच नंबर लिखा हुआ है। ये बैच नंबर है, इसको आप टैली करें दूसरे जो बैच नंबर मैंने आपको दिखाए हैं ऑलरेडी उसके साथ। तो अगर तो आपका जो बैच नंबर है इसके साथ मैच कर रहा है, तो फिर आपके लिए ये ख़बर है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते फ़िलहाल यूरोप में। इसी के साथ ख़बर ये भी है कि जो यूके गवर्नमेंट है, वो उनकी बात चल रही है, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप को कि वो इसको लाइसेंस दे दें और इसको मान लें, ताकि जो यूके के लोग हैं वो आराम से ट्रैवल कर सकें। और नाज़रीन, यही थी अब तक की एक अहम ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको कोई भी सवाल हो माइंड में आपके इससे मुतल्लिक, या किसी और भी चीज़ के बारे में कोई सवाल हो आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं। तो मेरे से जितनी होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। और फिर किसी और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।